हेलो फ्रेंड, आज हम एक इंग्लिश स्टोरी रीड करेंगे। ब्रेव बॉय पुत्त। ब्रेव मतलब होता है वीर, बॉय लड़का, तो वीर लड़का पुत्त। इसकी एक स्टोरी इंग्लिश में है, हम इसे रीड करेंगे और साथ ही इस पूरी इंग्लिश की हिंदी जानेंगे और साथ ही बताएंगे हर एक इंग्लिश वर्ड की हिंदी क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और जैसा कि स्टोरी में दिख रहा है शुरुआत से ही कि बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इंग्लिश स्टोरी। Once Akbar, the king of Delhi, came to चित्तौड़ to get victory over it. Once होता है एक बार। एक बार अकबर द किंग ऑफ दिल्ली, किंग ऑफ दिल्ली होता है दिल्ली का शासक या दिल्ली का राजा, दिल्ली का राजा। केम टू चित्तौड़, चित्तौड़ जो राजस्थान में एक जगह है उसका नाम है चित्तौड़। टू गेट विक्ट्री, गेट विक्ट्री ओवर इट, विजय प्राप्त करने के लिए। विक्ट्री होता है विजय प्राप्त करना या जीतना, तो गेट विक्ट्री हो गया विजय प्राप्त करना, ओवर इट किसी चीज़ के ऊपर। वंस अकबर, एक बार अकबर द किंग ऑफ दिल्ली, दिल्ली का राजा, केम टू चित्तौड़, चित्तौड़ आया, टू गेट विक्ट्री ओवर इट, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए। द राना ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ के राना। बीइंग टेरिफाइड, बीइंग टेरिफाइड होता है डर कर। फ्लेड एंड हिज कमांडर नेम्ड जयमाला बिगेन टू प्रोटेक्ट द सिटी। फ्लेड होता भाग जाना या भाग गया। फ्लेड जो अपना है फ्लीड, FLEED, फ्लीड की सेकंड फॉर्म है फ्लेड। फ्लेड भाग गया। राना चित्तौड़ का राना, बीइंग टेरिफाइड डर कर भाग गया। एंड हिज कमांडर, और उसका जो कमांडर था सेनापति, नेम्ड जयमाला, जिसका नाम जयमाला था। बिगेन टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट होता है किसी चीज़ की सुरक्षा करना, द सिटी, तो उसने शहर की सुरक्षा करनी शुरू कर दी। बट किंतु, अ नाइट, एक रात, नाइट होता है एक रात, एक रात। अकबर शाह शॉट हिम डेड, फायरिंग अ गन, शॉट होता है किसी को गोली मार देना, तो अकबर शाह शॉट हिम डेड, अकबर शाह ने उसे गोली मार दी। फायरिंग अ गन, एक गन से फायर करके उसे गोली मार के मार दिया। द पीपल ऑफ चित्तौड़, पीपल होता है लोग, चित्तौड़ शहर है चित्तौड़, चित्तौड़ के लोग। वर देन वेरी मच फ्राइटेंड, फ्राइटेंड होता है बहुत ज़्यादा डर जाना, तो चित्तौड़ के लोग थे बहुत ज़्यादा डर गए, वेरी मच बहुत ज़्यादा डर गए। बट इन द मीनवाल, के मीनवाल होता है के दौरान, तो बट इन द मीनवाल इसी के दौरान, किंतु इसी के दौरान। अ ब्रेव बॉय, एक बहादुर, ब्रेव होता है बहादुर या वीर, एक बहादुर लड़का। डिक्लेयर्ड दैट ही वुड प्रोटेक्ट ही कंट्री, कंट्री होता है देश, और प्रोटेक्ट होता है सुरक्षा करना या रक्षा करना, रक्षा करना। डिक्लेयर घोषित करना या बता देना। वुड ये विल का पास्ट फॉर्म है, तो इसी दौरान जो एक वीर लड़का था उसने ये घोषित कर दिया, बता दिया कि वह अपने देश की रक्षा करेगा। द नेम ऑफ दैट ब्रेव बॉय वाज पुत्त, द नेम ऑफ दैट, नेम होता है नाम, ऑफ दैट उसका, उस वीर लड़के का नाम था पुत्त। ही वाज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड, ही वाज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड, वह मात्र 16 वर्ष का था। ओनली मात्र या केवल। दो ही वाज अ बॉय, यद्यपि, दो होता है यद्यपि या हालांकि, यद्यपि। ही वाज अ बॉय, वह एक लड़का था। येट, येट होता है फिर भी, ये एक कंजंक्शन होता है। येट ही वाज वेरी करेजियस, करेजियस होता है साहसी, साहसी। एंड ब्रेव, ब्रेव वीर। यद्यपि वह एक लड़का था, येट ही वाज वेरी करेजियस एंड ब्रेव, फिर भी वह बहुत साहसी और वीर था। हिज मदर, उसकी माताजी। सिस्टर बहन, एंड वाइफ, और उसकी पत्नी। हैप्पीली अलाउड हिम टू गो टू द बैटल फील्ड, हैप्पीली खुशी खुशी, अलाउड आज्ञा देना, बैटल फील्ड युद्ध के मैदान में, तो उसकी माता, उसकी माताजी, बहन और पत्नी ने खुशी खुशी उसे युद्ध के मैदान में जाने की आज्ञा दे दी। नॉट ओनली दिस, केवल यह नहीं, बट दे ऑल्सो, किंतु वे भी, दे ऑल्सो वह भी, ऑल्सो होता भी, बट दे ऑल्सो किंतु वे भी। वेल्डिंग वेपन्स, वेल्डिंग मतलब हथियारों को तैयार किया, वेपन्स होता है हथियार। वेरी इंथ्यूजिस्टिकली,
इंथ्यूजिस्टिकली होता है उत्साहपूर्वक, उत्साहपूर्वक। नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, दे ऑल्सो, बट दे ऑल्सो, किंतु उन्होंने भी वेल्डिंग वेपस, हथियार तैयार करी, वेरी इंथ्यूजिस्टिकली, बहुत उत्साहपूर्वक, रीच द बैटल फील्ड टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री, रीच पहुंच गए बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में, प्रोटेक्ट रक्षा करने के लिए, देयर कंट्री अपने देश की, वे भी बहुत ही उत्साहपूर्वक अपने देश की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। कहाँ पर? बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान में। अब यहाँ पर देखो, वो जो उस लड़के की, पुत्र की जो माता बहन और पत्नी थी, उन्होंने उसे खुशी खुशी युद्ध मैदान में जाने की अनुमति दे दी। साथ ही वो लोग भी अपने हथियार लेकर के युद्ध मैदान में पहुँच गए। वो तीनों लोग कौन? उस लड़के की माता, उस लड़के की माँ, बहन और पत्नी। अकबर्स आर्मी वाज डिवाइडेड इनटू 2 बटालियंस, बटालियन होता है भाग, डिवाइडेड बट जाना, बांट दिया, वाज था। अकबर्स आर्मी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 बटालियंस। अकबर की जो सेना थी उसे 2 भागों में बांट दिया गया। 1 बटालियन वाज फाइटिंग अगेंस्ट पुत्ता, जो एक बटालियन थी वो पुत्र के साथ लड़ रही थी, अगेंस्ट पुत्र के विरुद्ध फाइटिंग लड़ रही थी। वाइल, वाइल होता के दौरान, वाइल द सेकंड बटालियन वाज कमिंग टू चेक हिम, और उसी के दौरान जो दूसरी जो बटालियन थी वाज कमिंग, आ करके चेक करती थी, उन्हें चेक करती थी। दिस सेकंड बटालियन वाज वंडर स्ट्रक, वंडर स्ट्रक होता है अवाक रह जाना, अवाक। तो दिस सेकंड बटालियन वाज वंडर स्ट्रक हैविंग परसीव्ड द ब्रेवरी ऑफ पुत्तस मदर, वाइफ एंड सिस्टर। परसीव होता है देखकर, ब्रेवरी वीरता, और पुत्तस मदर, तो जो दूसरी बटालियन थी, जब उन्होंने आकर के चेक किया तो वो ये देख करके अवाक रह गए। हैविंग परसीव्ड, देखकर अवाक रह गए। द ब्रेवरी ऑफ पुत्तास मदर, तो पुत्र की जो पुत्र था उसकी माता जी, उसकी जो माता पत्नी जो बहन थी, उसकी वीरता या बहादुरी को देखकर वो बटालियन अवाक रह गई। एट अबाउट 2 PM, एट अबाउट 2 लगभग 2 बजे, व्हेन पुत्र रीच्ड टू देम, जब पुत्र रीच मतलब होता है पहुँचना, ये पहुँचना, ये है पहुँचा, क्योंकि ये रीच की सेकंड फॉर्म है। व्हेन पुत्र रीच टू देम, जब पुत्र उनके पास पहुँचा। ही सॉ दैट हिज सिस्टर हैड डाइड अ हीरोइक डेथ एंड हिज मदर एंड वाइफ वर बैडली वाउंडेड, बैडली होता है बुरी तरह से, बुरी तरह से, वाउंडेड घायल, और हीरोइक होता है वीरतापूर्वक, वीरता। डेथ मृत्यु, तो जब ये लिखा है लगभग 2 बजे, वहन पुत्र रीच, जब पुत्र पहुंचा कहाँ पर? अपनी जो आज आप उनकी माता, पत्नी और सिस्टर लड़ रही थी, बहन लड़ रही थी, तो उसने देखा दैट हिज सिस्टर, कि उसकी जो बहन है हैड डाइड, मर चुकी है। आ हीरोइक डेथ को, जो एक वीरता की मृत्यु प्राप्त कर चुकी है। इसका जो शुद्ध हिंदी में बनाएंगे कि हिज सिस्टर हैड डाइड आ हीरोइक डेथ, कि उसकी बहन एक वीरता की मृत्यु प्राप्त कर चुकी है। एंड हिज मदर एंड वाइफ, और उसकी माता और जो पत्नी है बैडली बॉन्डेड, बुरी तरह से घायल थी। हैविंग सीन, हैविंग सीन होता है यह है देखकर। हैविंग सीन पुत्र हिज मदर सेड, देखकर पुत्र, हिज मदर, उसकी माता ने कहा, डियर सन, प्रिय पुत्र, वी आर गोइंग टू हेवन, हेवन होता स्वर्ग, कि वी आर गोइंग टू हेवन, हम स्वर्ग में जा रहे हैं। प्रोटेक्ट योर मदरलैंड, मदरलैंड होता है मातृभूमि। फाइटिंग ब्रेवली और डाइंग अ हेरोइक डेथ, माँ कहती है कि वी आर गोइंग टू हेवन, हम स्वर्ग में जा रहे हैं। प्रोटेक्ट योर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। फाइटिंग ब्रेवली, ब्रेवली होता है वीरतापूर्वक, वीरतापूर्वक लड़ते हुए, या डाइंग, डाइंग मतलब मरते हुए, डाइंग अ हेरोइक डेथ, या फिर मरते हुए एक, या फिर हीरोइक होता है वीरतापूर्वक, वीरतापूर्वक मृत्यु को प्राप्त करना।
मीट अस इन हेवन, हम स्वर्ग में मिलते हैं। हैविंग अटर्ड दीज वर्ड्स, अटर्ड मतलब होता बोला या बोलना। हैविंग अटर्ड दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स बोले। शी ब्रेथ हर लास्ट, ब्रेथ होता सांस लेना, हर लास्ट उसने अंतिम, यह वर्ड शब्द बोलकर उसने अपनी अंतिम सांस ली। हिज वाइफ, उसकी पत्नी। लुकिंग एट हिम पेशेंटली, पेशेंटली होता है धैर्यपूर्वक, लुकिंग देख रही थी, उसकी पत्नी उसकी ओर धैर्यपूर्वक देख रही थी। विद अनब्लिंकिंग आइज, अनब्लिंकिंग होता है पलकना झपकते हुए, विद अनब्लिंकिंग आइज पलकना झपकते हुए धैर्यपूर्वक उसकी ओर देख रही थी। डाइड ब्रेवली, और मर गई। अब इसकी हमने अभी क्या, हमने इस पूरे वाक्य की एक अलग अलग करके इंग्लिश से हिंदी बनाई है। अब इसकी पूरी हिंदी बनाते हैं एक तरीके से। हिज वाइफ लुकिंग एट हिम पेशेंटली विद अनब्लिंकिंग आइज डाइड ब्रेवली, उसकी पत्नी की ओर धैर्यपूर्वक देखती हुई बिना पलक झपकाए वीरतापूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो गई। नाउ पुत्र विद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी झील, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होता है असाधारण, असाधारण, झील होता है उत्साह। एन हीरोजियम, हीरोजियम होता है वीरतापूर्वक, वीरता या वीर। फोर्ट अगेंस्ट द एनिमी, एनिमी होता है दुश्मन। ना पुत्र विद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी झील, अब पुत्र असाधारण उत्साह के साथ। एंड हीरोइज्म फोर्ट अगेंस्ट द एनिमी, और वीरतापूर्वक दुश्मनों से लड़ा। ही कैरिड आउट द ऑर्डर ऑफ हिज मदर एंड फॉट वेरी इंथुजिस्टिकली अगेंस्ट द एनिमी। यहाँ पे देखो कैरिड आउट, ये जो कैरी आउट अलग अलग नहीं है, कैरी आउट इकट्ठा ही है, इसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो कैरी आउट का बना है कैरिड आउट, तो इसका होता है पूरा करना, पूरा करना। ही कैरिड आउट द ऑर्डर, ऑर्डर होता है आज्ञा, ऑफ हिज मदर अपनी माता की, उसने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। एंड फॉट वेरी इंथुजिस्टिकली, इंथुजिस्टिकली होता है उत्साहपूर्वक, अगेंस्ट द एनिमी, और उत्साहपूर्वक दुश्मनों के विरुद्ध लड़ा। फाइनली, अंत में। ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ, सेक्रीफाइस होता है बलिदान कर देना, बलिदान, उसने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। फॉर हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए। बाय फाइटिंग जीलियसली, जीलियसली होता है उत्साहपूर्व, पूर्वक, उत्साहपूर्वक, उसने क्या किया, अंत में उत्साहपूर्वक उसने अपनी जीवन को मातृभूमि के प्रति समर्पित कर दिया, फिर बलिदान दे दिया। 10 फॉर वलियंट मेंबर, वलियंट होता है वीर। 10 इस प्रकार, इस प्रकार। 10 फॉर वलियंट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वेंट टू हेवन एंड देयर ग्लोरी, ग्लोरी होता है चमक। विल नेवर, कभी नहीं, फेड, धुंधला पड़ना, इन द वर्ल्ड। 10 इस प्रकार। फॉर वैलेंट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, एक परिवार के 4 वीर सदस्य वेंट टू हेवन, स्वर्ग में चले गए। एंड देयर ग्लोरी विल नेवर फेड इन द वर्ल्ड, और उनकी जो चमक है इस संसार में कभी भी फीकी नहीं पड़ी। तो जैसा कि हमने इस स्टोरी को पढ़ा है, द ब्रेव बॉय विद पुत्र, तो इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा आसान इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। यदि आप आसान बिल्कुल ध्यान से इस स्टोरी को पढ़ोगे तो एक आध वर्ड के अलावा आप सभी इंग्लिश वर्ड का आसानी से अनुवाद कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम एक नई स्टोरी के साथ।